एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर, जहां पर उपस्थित हुए हैं एमपी टेट वर्ग 3 की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ही आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, इसके एज कि आखिर कितने एज ग्रुप के बच्चे जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी पिछले साल इसका रिजल्ट आया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और अगर हम फॉर्म देखें तो पहले 2018 में इसका फॉर्म आया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। अब आपका एमपीटेट वर्ग 3 की वैकेंसी आने वाली है, मतलब आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी को पता है, तैयारी एक दिन में नहीं होती है, तो इसके लिए हमको अभी से लगना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे, सारे बच्चे जो भी एमपीटेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम देंगे इस बार, वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चे एमपीटेट वर्ग 3 के का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वैकेंसी आए और हम लोग इसका एग्ज़ाम दें और इसकी तैयारी करें। आज के इस पूरे वीडियो में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो बच्चे ये प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए ये एग्ज़ाम होता है। अगर हम एमपीटेट वर्ग 3 की बात करते हैं, इसमें अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर रखा है, ठीक है, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही साथ अगर आपने हाई स्कूल में 50% मार्क्स है, तभी जो है, मतलब आपने बीएड किया हो या डिप्लोमा किया हो, इसके साथ में हाई स्कूल में 50% मार्क्स है, तब आप एमपीटेट वर्ग 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बढ़िया तरीके से स्कोर करते हो, तो आप प्राइमरी में आप टीचर बन सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं एज की, तो कितना एज चाहिए इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए? तो बच्चे 21 साल, ठीक है, 21 साल अगर मिनिमम एज है आपकी, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहते हो। साथ ही साथ मैक्सिमम एज अगर हम देखें तो 40 इयर्स होती है। बाकी डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न बच्चे जैसे सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न है, वैसे ही इसमें भी है। मतलब 2.5 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। टीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। लैंग्वेज 1 भी आपका 30 प्रश्न 30 नंबर, लैंग्वेज 2 भी 30 प्रश्न 30 नंबर, मैथ्स भी 30 प्रश्न 30 नंबर, और ईवीएस भी आपका 30 प्रश्न और 30 नंबर। यहाँ तक की बातें तो ठीक थी। आखिर लेकिन इसका सिलेबस क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीडीपी की बात करेंगे, सीडीपी के सिलेबस की, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में और एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम में सीडीपी को अगर देखते हो, तो अंतर बस इतना है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत लंबे-लंबे स्टेटमेंट या बहुत क्वेश्चन बड़ा होता है। उसके बारे में पूछ रहा होता है। टॉपिक आपके सेम होते हैं, कुछ टॉपिक इधर-उधर होते हैं, अदरवाइज़ सेम है। लेकिन एमपी टेट में बच्चे फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रिंसिपल किसने दिया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये थ्योरी किसने दी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग, factors affecting growth and development, the principle of child development, mental health and behavior problems of children, concept of child-centered and progressive education, critical nature of mind and its measurement, and multidimensional mind, language and thought, personality and its measurement, gender as a social construction, role of gender, gender discrimination, and educational practices, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, assessment of learning, यहाँ से तो सब में क्वेश्चन पूछता है, and its alterations based on class, formulation appropriate question for assessing readiness levels of learners, enhancing learning and critical thinking in the classroom, and assessing leaders learner achievement। देन बात करेंगे, इसी का ही पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड क्राइम्स, उसके टाइप्स और कॉजेस, आइडेंटिफाइंग the needs of children with disabilities and learning difficulties, a troubled child,
identification and diagnosis, addressing the creative, talented and special abled learners, addressing learners from diversified background, including disadvantaged एंड डिप्राइव्ड। बच्चे इसकी पीडीएफ हम आपको साइंस बाई सारिका मैम टेलीग्राम पर दे देंगे, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका प्रिंट निकलवा लेना, रख लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर देना। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी, मोटिवेशन एंड लर्निंग, कॉग्निशन एंड इमोशंस, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, guidance and counseling, aptitude and its measurement, memory and forgetfulness, alternative concept of learning, a child as a problem solver and explorer, the fundamental process of teaching and learning, children learn and the reason for failure and success। अगर हम हिंदी सिलेबस की बात करते हैं तो भाषाई समझ, बोध, व्याकरण, मौखिक क्षमता के साथ दो अपठित गद्यांश, ठीक है, समझ रहे हो, पैसेज, जिसमें कि व्याकरण वगैरह आपका ऐड रहेगा। देन भाषा विकास का शिक्षण में भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में बोलने और सुनने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौती, कठिनाइयाँ, ऋतुओं और क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, पुनः शिक्षण, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूर संचार और बहुकक्षा स्रोत। इंग्लिश सिलेबस की बात करेंगे, जैसा आप सीटेट में देखते हो पैसेज आते हैं, देन आपका कंटेंट वो पेडागोजी वाला सेक्शन, वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन टू अनसीन प्रोज पैसेज विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, principles of the second language training, language skills, reading, writing and speaking, remedial teaching, the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in writing form, challenges of teaching a language in a diversified classroom, teaching learning materials, textbooks, multimedia materials, multilingual resources of the classroom। ठीक है, देन मैथ्स के सिलेबस पे बात करेंगे तो कंटेंट भी है और पेडागोजी भी है। कंटेंट में आपका बच्चे ज्योमेट्री, सॉलिड, अराउंड अस, आपको टॉपिक बहुत सिंपल लग रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, बट एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, इन सब की क्लासेस आपको प्रॉपर यहाँ पर दी जाएंगी, सभी टीचर आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन, ताकि जब तक की क्लासेस आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही तब तक आप अपने सिलेबस को देखो, एनालिसिस करो, सेल्फ स्टडी करो, कैसे तैयारी करनी है, अपना माइंड मेकअप करो, इस तरीके से करना है। पेडागोजिकल इश्यूज देखेंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, न्यू मेथड्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इन द क्लासरूम, problems of teaching, diagnostic and remedial teaching, error analysis and related aspect of learning and teaching। ठीक है बच्चे, ये मैथ्स पेडागोजी था। अब हम बात करेंगे ईवीएस के सिलेबस के बारे में। बच्चे अगर हम पिछले वाले पेपर की बात करते हैं, ईवीएस में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पूछी जा रही थी, नाम सिर्फ वो ईवीएस था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पूछी गई हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्पेस वाला साइंस जो है बहुत ज़्यादा भर दिया गया था, बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो यही था कि कुछ भी दे रहा है, मतलब बच्चों के जो फीडबैक आ रहे थे। अच्छा, एमपी टेट के एग्ज़ाम की एक खासियत ये होती है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो इसमें एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपको ना आपके नंबर पता चल जाते हैं। ठीक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स नॉर्मल जो देखते हो आप, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछता है। फैमिली एंड सोशल रिलेशंस, एनिमल एंड बर्ड्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, अगर आप इतना देखो तो कहीं ना कहीं थीम ही है, थीम सब थीम और उससे क्वेश्चन जो कि आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। देन आपका नेचुरल रिसोर्सेस, फिर यहाँ से चीज़ें शुरू होती है स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ में, जिसमें कि साइंस भी आपका इसमें इंक्लूड है। और जब पिछली बार साइंस दिया गया इसमें, बच्चे परेशान कि मैम ये साइंस कहाँ से आ रही है। ठीक है, योगा एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, फैमिली फेस्टिवल्स, सेवरल बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, स्पेस साइंस, स्पेस साइंटिस्ट एंड दियर लाइफ एक्सपीरियंसेस, साइंस फैक्ट, स्पेस डिस्कवरीज, स्पेस शटल एंड प्रिडिक्शंस। मतलब आप देखोगे
साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा पिछली बार आया था, तो इन चीज़ों पर इस बार बहुत ध्यान देना है। फूड एंड हैबिट्स, द नेसेसिटी फॉर फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स, अ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स, मेजर फॉर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, फूड फॉर वेरियस एज ग्रुप्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड यील्ड्स, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर वर्क एंड इक्विपमेंट। आप समझ रहे हो, एग्रीकल्चर क्रॉप, फ्रूट वगैरह, फूड हैबिट, फिर उनके डिजीज, ये सब कुछ मतलब एक तरीके से वही ईवीएस और साइंस एक तरीके से कॉम्बिनेशन उनका। क्रॉप्स एंड इट्स प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर फर्टिलाइजर्स क्रॉप एंड सीड्स, ह्यूमन मेड टूल्स एंड दियर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ deforestation and urbanization, use of polythene and plastic, effect of using fossil fuels, disaster management। बच्चे ये आपकी ईवीएस का सिलेबस है। देन वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड इन्फेक्शंस, स्टडी ऑफ क्लाइमेट वाटर साइकिल एंड दियर इफेक्ट्स, नीड फॉर क्लीन वाटर एंड एयर, ह्यूमन्स रोल इन क्लाइमेट चेंज, treatment and prevention of water and air pollution, protection of air, water and soil, diseases caused by dirty and polluted air and water, sources of water, maintenance and methods of reserving water। ठीक है, ये इतना था आपका कंटेंट से ईवीएस। मतलब आप देखोगे ईवीएस के कंटेंट से इतना सारा टॉपिक, एक बड़ा मतलब कह सकते हो है 30 नंबर का ही, लेकिन एक बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें। देन पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी भी पूछी जाती है। इन्वायरमेंटल स्टडीज कॉन्सेप्ट एंड नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज में फंडामेंटल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोरिलेशन ऑफ ईवीएस टू साइंस एंड सोशल साइंस, प्रोजेक्ट वर्क, सराउंडिंग टूर एंड देयर इंपॉर्टेंस, लर्निंग थ्रू ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ग्रुप टीचिंग एंड presentation, evaluation, training materials and their application in EVS, environmental problems in the local areas and their solution। बच्चे ये है कि जैसे आपका सीटेट में फिक्स होता है ना 15 कंटेंट 15 पैडागोजी, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। कभी किसी शिफ्ट में पैडागोजी पूछी गई है, किसी में नहीं पूछी गई है, किसी में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, किसी में कम पूछी गई, एक फिक्स नंबर नहीं होते। ये है कि दोनों मिला करके कंटेंट पैडागोजी दोनों आपको पढ़नी है और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि ईवीएस के कंटेंट में आपका साइंस एंड टेक भी आपका ऐड रहता है। स्पेस साइंस बहुत ज़्यादा पिछली बार वाले पेपर में देखने को मिली थी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, आखिर वैकेंसी कब तक हमारी आएंगी, है ना, क्योंकि 2018 में आपका फॉर्म निकला था, उसको देखते हुए पिछली साल 2023 में जा करके बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बच्चे अब जो है स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। अब लेकिन वैकेंसी आपको बच्चे बता देते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं आएगी, बट हाँ इस साल के लास्ट में, ठीक है, अगर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर में या इलेक्शन बाद भी देख सकते हो, अक्टूबर नवंबर में चांसेस हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब तक आपको बता देते वर्ग 2 का एग्जाम, एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम होगा। और आपको बता देते एग्जाम अब आपका कोई भी हो, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तीनों से रिलेटेड तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। हमारी पूरी टीम इन एग्जाम में भी टारगेट करेगी और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मैसेज भी करते रहते हैं टेलीग्राम पर भी, ऐसे भी कि भाई वर्ग 3 की क्लासेस शुरू करी जाए, क्योंकि तैयारी अभी से करेंगे तब जा करके चीज़ें होती हैं, है ना, तब जाके सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, तब जा करके सिलेक्शन होता है। या कभी कभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उससे भी पीछे हट जाते हैं, है ना, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या मेरी वाली शिफ्ट का पेपर टफ आ गया जिसकी वजह से नहीं हो पाया। पिछली बार हुआ, यही सब तो हुआ था। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अब आपकी तैयारी करवाई जाएगी, इन सब एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन उसके पहले आप लोग देखो इन सब चीज़ों को कि आखिर सिलेबस क्या है और हम फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। एक माइंड मेकअप पहले से कर लो, फिर तैयारी करनी शुरू कर दो, और एक चीज़ के पीछे लग जाओगे ना तो हर हाल में वो चीज़ आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप सभी के बीच में लाते रहेंगे। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो किसी से भी रिलेटेड,
इस एमपीटेट वर्ग 3 वर्ग 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट रहते हो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए जुड़े रहिए टीचिंग वाला पर और हमारी जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर देखते रहिए। थैंक यू।